हेलो एवरीवन। आज बेटा हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है द बॉन्ड ऑफ लव, जो कि केनेथ एंडरसन की लिखी हुई है। ये कोई स्टोरी मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानी है कि इसमें बताया गया है कि जो प्यार है वो कभी किसी कास्ट को, रिलीजन को, जेंडर को या नेशनलिटी को नहीं देखता। प्यार जिसे हो जाता है बस हो जाता है, और उसकी टेक ऑफ केयर करने के लिए, उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाई करने के लिए तैयार आ जाता है। इस स्टोरी में कहानी बताई गई है एक औरत की, किसके साथ लव हो जाता है, प्यार हो जाता है, बॉन्डिंग हो जाती है। यस, एक बियर के बच्चे के साथ हो जाती है। वो बियर का बच्चा, जिसे उसको वो ब्रूनो नाम देती है, कैसे उसको मिलता है, कैसे उसके साथ रहता है, क्या क्या वो शरारतें करता है, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स बाद में फेस करनी पड़ती है, देन आफ्टर फिर वो सेपरेट कैसे हो जाती है, और वंस अगेन फिर दोबारा कैसे मिलते हैं, क्या कैसे क्लाइमेक्स आता है। इन सारे सवालों का जवाब हम देखेंगे इस स्टोरी में। तो चलो हम इस स्टोरी को रीड आउट करते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बिल्कुल ही सच्ची कहानी है, केनेथ एंडरसन की है। ठीक है, वो एक फॉरेस्टर रहा था, और जो उसकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ था या कुछ भी है, उसने ये अपनी सच्ची कहानी बयान की है। कहता इंट्रोडक्शन। The story deals with the idea that the bond of love overcome all difficulties and obstacles. It now no barrier of any language, gender, nationality, etc. Love makes even an animal respond gently and humanly. The narrator brings a cub to his house. There develops a bond of deep love between his wife and the cub. When the cub is removed to zoo, both the cub and the narrator's wife stop eating and feel sad and dejected. The cub has to be brought back home. तो स्टोरी में दिया गया है कि दोनों के, उसकी वाइफ और कब के बीच में जो प्यार है उसको शो किया गया है कि किस प्रकार वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है ब्रूनो, उसे जू में, चिड़ियाघर में भेज दिया जाता है, तो कैसे दोनों ही, एक नहीं दोनों ही बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, और दोबारा फिर उसको घर लाया जाता है, और कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। जो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द ऑथर ब्रिंग्स होम ए बेयर कब। 2 years ago, the author and his companion were passing through the sugarcane field near Missouri. Some people were driving away the wild pigs from their fields. Suddenly, a sloth bear came out of the field panting due to the heat of the sun. The author did not want to shoot at the bear, but one of his companions shot it on the spot. When the author and his companion came near the fallen bear, they saw a baby bear riding on its mother's back. The bear cub ran round the fallen bear, making a pitiful noise. Then he ran away into the sugarcane field. The author caught the bear cub and put him in the gunny bag and brought him to Bangalore. The author presented this bear cub to his wife. She was really happy to receive this male cub whom she named Bruno. कहता 2 साल की पहले की बात है, हम मसूरी में थे। ठीक है, जो गांव के लोग क्या कर रहे थे कि अपने खेतों से जो जंगली सूर होते हैं, पिग्स होते हैं, उसे भगा रहे थे। इतने में क्या देखा कि एक जो बेयर है, ठीक है, वो भी जो शुगर कैन, जो गन्ने के खेत थे, वहाँ से बाहर निकल रहा था, लेकिन वो काफ़ी पेंटिंग फील्ड हुआ था, यानी कि वो उसकी सांस फूली हुई थी। इतने में क्या हुआ कि जो राइटर का दोस्त है वो उसे उसी वक्त गोली लगा देता है, क्योंकि दोनों वैसे शूटर थे, शिकार खेलते थे। उस वक्त अभी जो राइटर था उधर, उसका मन नहीं था कि उसको गोली लगाई जाए, लेकिन कंपेनियन उसी वक्त उसे गोली लगा देता है, शॉट कर देता है। जो बेबी बियर की जो माँ होती है वो तो मर जाती है, तो लेकिन वो उनको देखकर बड़ी हैरानी होती है कि छोटा सा बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ा हुआ आता था, रिश के ऊपर की पीठ पर। तो वो डर डर के मारे चिल्लाने लगता है, पिटीफुल नॉइस करना शुरू करता है, और देन आफ्टर वो शुगर केन फील्ड में भाग जाता है। तो ऑथर
बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर एक गनी बैग में डाल लेते हैं और देन आफ्टर उसे लेकर बेंगलोर में आ जाते हैं। बेंगलोर में क्यों आते? क्योंकि वहाँ पर ऑथर का घर है। तब उसे जो छोटा सा बेबी लेकर आया था बियर का राइटर, वो अपनी वाइफ को एज ए प्रेजेंट या गिफ्ट के तौर पर उसे देते हैं। तो उसकी वाइफ बहुत ही खुश हो जाती है उसे देख कर कि छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। तो उसी वक्त खुशी से उसका नाम वो ब्रूनो रख देती है। ठीक है, अब पता चल गया कैसे क्या इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण उसे घर लेकर आना पड़ा, क्योंकि मदर की डेथ हो गई थी, बियर की मदर की। फॉर दिस रीज़न अब बच्चा छोटा था तो ऑथर को दया आई। फॉर दिस रीज़न वो छोटे से बच्चे को घर ले आया, तो अपने मिसेज को उसने थमा दिया कि तुम इसकी टेक केयर करना चाहते तो कर सकती हो। तो उसकी मिसेज जी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो मुझे एक कोई पेट एनिमल मिल गया है। फ्रेंडशिप विद द फैमिली। The author's wife loved Bruno and looked after him like her own son. Bruno started drinking milk from the bottle. As Bruno grew up, he started eating and drinking a lot of things. He ate porridge, vegetables, fruits, nuts, meat, ice, eggs, etc. He also drank milk, coffee, and even beer happily. He soon became friendly with the children and the dogs which the author had. He enjoyed playing and running into the kitchen whenever he liked. He also slept in the author's beds. ऑथर की जो मिसेज है उसकी टेक केयर करनी शुरू कर दी। उसने अपने बच्चों की तरह ही उसकी जो ब्रूनो की टेक केयर करनी शुरू कर दी। ब्रूनो कौन है? जो छोटा सा बेबी लेकर आए थे बियर का। उसे दूध भी बोतल से पिलाना शुरू कर दिया। देन आफ्टर धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। उसने दलिया, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, एग्स, राइस सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। इवन कि उसे बियर पीना बहुत अच्छा लगता था। तो ऐसे ही जो बियर का बच्चा था, ब्रूनो था, ऑथर के बच्चों और जो उसने डॉग्स रखे हुए थे उसके साथ एक फ्रेंडली उसका माहौल बन गया। और इवन के जो ब्रूनो था, ऑथर के जो कमरा था जहाँ पर ऑथर सोता था वहाँ पर आकर उसने सोना शुरू कर दिया। स्ट्रेंजर मिसहैप। उसके साथ कुछ इंसिडेंट होता है ब्रूनो के साथ। वन डे strange accident befell Bruno. The author had put down barium carbonate in the library. He had brought it to kill rats. Bruno entered the library and took some of the poisonous matter. As a result of he suffered a stroke of paralysis. With great difficulty, he dragged himself to the author's wife. He was weakening, vomiting, and breathing heavily. Immediately, he was taken to a veterinary surgeon. Bruno was given 10 cc of antidote. His conditions remained unchanged when another 10 cc injection was given to the Bruno. He got up. He had a good meal. The author and his wife had a sigh of relief. At another time, Bruno drank a gallon of engine oil, but it had no effect on him. Gradually, Bruno grew up and came to be known as Baba. दो इंसिडेंट दिखाते हैं, यहाँ पर शो करते हैं। पहला इंसिडेंट तो ये हुआ कि जो राइटर था, ऑथर था, उसने अपनी लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट का जो जहर था वो छिड़का किया था ताकि जो उसके लाइब्रेरी में रैट्स घूमते फिरते थे वो उसको मारा जाए। तो क्या हुआ कि जो उसका ब्रूनो था वो लाइब्रेरी में चला गया, तो उसने जो पर्सन को थोड़ा सा चाट लिया, जिसके कारण उसे एकदम स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस आया। स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस होता है एकदम चकरा कर गिर जाना। तो देन आफ्टर वो शरीर उसका लड़खड़ाने लगा। देखो, उसका ऑथर की मिसेज के साथ इतना प्यार था कि वो जब उसे जानवर को पता चला कि मैं अब ठीक नहीं हूँ, लड़खड़ाता हुआ, वॉमिटिंग करता हुआ वो ऑथर की वाइफ के पास आया। तो कहते फिर जल्दी जल्दी जो होते ना वेटनरी डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, इसे वेटनरी डॉक्टर बोलते हैं, उसके पास लेकर गए। तो उसने 10 cc एनीडोट लगाया है। 10 cc एनीडोट होता है जो जब किसी ने पॉइजन खा लिया होता है तो उसका एंटीडोट होता है कि जहर को जो उसका रिएक्शन कम किया जाए या जहर को निकाला जाए। एक बार लगाया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, देन आफ्टर दोबारा फिर लगाया तो वो अच्छा ठीक हो गया। ये तो एक इंसिडेंट हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर उसने क्या किया कि जो तेल था, इंजन का ऑयल था, वो पी लिया, लेकिन उस पर इतना असर नहीं हुआ
और धीरे धीरे जो ब्रूनो अब बड़ा होने लगा तो ब्रूनो का नाम अब सभी ने क्या रख दिया, बाबा। यानी कि ब्रूनो, बाबा, लिटिल बियर एक ही के नाम है। Joyful feats of Baba. Baba was now a fully grown up bear. He equaled more than two dogs in the height at time. Was playful and in the mischievous mood. He could do a few tricks at the command of the author's wife. Baba could wrestle or box. He would hold a stick like a gun. But Baba had to be chained due to the presence of the tenant's children in the house. बाबा अब बड़ा हो गया था, उसकी हाइट इतनी हो गई थी जैसे मान लो दो कुत्ते खड़े कर दो एक के ऊपर ऊपर, इतनी हाइट हो चुकी थी। अब वो शरारती बहुत हो गया था। उसकी मिसेज ने जो जो उसे आदतें सिखाई थी, जैसे रेसलिंग करना, बॉक्सिंग करना, ठीक है, ऐसी बहुत छोटी मोटी ऐसी हरकतें करता था, यानी कि फुली इंजॉय करते थे सभी उसके साथ। तो कभी कभी तो ऐसे ही करता था कि स्टिक को पकड़ कर ऐसे शो करता था कि मैंने गन पकड़ी हुई है। तो लेकिन क्योंकि अब बड़ा हो चुका था, उस सेकेंडली उसके घर में किराएदार के बच्चे भी रहते थे, बच्चे डर जाते थे, एक है तो जानवर ही था ना। तो इसके कारण उसे अब चेन डालकर, जैसे आप घर के पेट एनिमल को चेन डालकर रखते हैं, गले में चेन डालकर रखना पड़ता था। बाबा एट द जू। On the advice of some of the author's friends, Baba was taken to zoo at Mysore since he had become very big. He could not be kept at home. The author's wife became very sad and dejected in the absence of Baba. She stopped eating. Baba too felt miserable and refused to eat anything. The author's wife wrote many letters to the creator of the zoo to know the well-being of Baba. ऑथर के एक दोस्त ने उसे सलाह मशवरा दिया, देखो कि ये अब जो बियर है काफ़ी बड़ा चुका है, ये रिस्क किसी के लिए रिस्क क्रिएट हो सकता है, इसके सेफ्टी के लिए यही है कि उसे चिड़ियाघर में भेज दिया जाए। तो उस बाबा को कह लो या ब्रूनो कह लो, ठीक है, उसे चिड़ियाघर भेज दिया जाता है। जो ऑथर की मिसेज थी वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसकी अटैचमेंट हो चुकी थी, उसकी नहीं, जो बाबा था, जब ब्रूनो था, उसकी भी ऑथर की वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग वाला रिलेशन क्रिएट हो चुका था। जब से दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए थे, दोनों ने अच्छी तरह खाना ही नहीं खाया था कि इतना दुख लगा उन दोनों को। तो ऑथर की मिसेज ने कई बार जो जू का क्रिएटर था, जिसे कहते हैं कि जू का इंचार्ज कह लो, डिपार्टमेंट का इंचार्ज, उसे लेटर लिखती रही कि वो कैसा है, ठीक है, उसका हाल चाल पूछती रही। The author's wife visited Baba. The author's wife insisted on seeing Baba. Finding her admit, the author took her to Bruno. His friends had guessed that the bear would not recognize her. But the moment Baba saw her, he cried with happiness. The author's wife patted him through the bars. She gave him tea, cakes, ice cream. At least she had to leave him. At the time of the parting, she wept bitterly. Baba too cried bitterly. ऑथर की वाइफ के बार बार रिक्वेस्ट करने से उसे मपी बाबा को देखने की परमिशन मिल गई। बाबा कह लो, जो ब्रूनो कह लो, या रिश का बच्चा जो अब बड़ा हो चुका है। तो सभी को यही था कि अब जो बियर है ना, वो जो ऑथर की मिसेज है उसको नहीं पहचानेगा, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। बट सभी को चीज़ को बड़ी हैरानी हुई कि जब भी ज्यों ही ऑथर की मिसेज बाबा के पास पहुंची या वहाँ पर पहुंची जू के पास, वो खुशी से चिल्लाने लगा। देखो, कहते हैं इंसान विश्वासघात हो जाता है। एक स्ट्रीट डॉग को भी आप 2 दिन रोटी डाल दो ना, तो वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलता। वो जब भी आप पास गुजरोगे, वो खुशी के मारे वो अपनी पूंछ हिलाने लगता है शुक्रिया अदा करने के लिए। जानवर इतना भगवान की तरफ से ही इतना सेंसिटिव होता है, इतना वफादार होता है। कहता ऑथर की वाइफ ने फिर बाहर से ही उसे पैटेड किया, थपथपाया, उसे केक, टी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह दी। जब दोनों का पार्टिंग करने का टाइम आ गया तो दोनों ही फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा बिटरली रोने लगे। ये नहीं कि औरत ही इमोशनल, इंसान ही होता, जानवर भी बहुत ज़्यादा अपने मालिक को लेकर इमोशनल हो जाते हैं। गेटिंग बाबा बैक होम।
The creator was moved by Baba's attachment with the author's wife. She requested him to send Baba back home. The creator expressed his helplessness because Bruno was now the government property. Then she met the superintendent and requested him to get Bruno back. He not only agreed but also gave her a case for the transporting Baba to Bangalore. जब वो वापस आने लगे तो ऑथर की वाइफ ने फिर रिक्वेस्ट की कि वो बाबा को होम लेकर जा सकती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकती, अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन चुकी है। फिर उसने जो सुपरडेंट था उससे रिक्वेस्ट की। तो उन दोनों का प्यार देखकर ऑथर की मिसेज का और मिसेज का बाबा के साथ कह लो जहाँ रिश के बच्चे के साथ रिश के साथ प्यार देखकर उसे परमिशन दे दी, इवन के एक पिंजरा भी दे दिया। अब रिश इतना बड़ा हो चुका था, अब उसे ऐसे तो चेन डालकर घर में नहीं ना रख सकते थे। अब उसके लिए स्पेशली घर बनाना पड़ा, तो वो भी उन्होंने किया। कैसा घर बनाया, ये भी क्वेश्चन आता है। बाबा एट होम द ऑथर एंड हिज वाइफ मेड एन आइलैंड फॉर बाबा। आइलैंड का मतलब होता है कि चारों तरफ पानी और बीच में ज़मीन, उसके लिए ऐसा प्रबंध किया गया, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े ठंडे इलाके में रहते हैं। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग था एंड 15 फीट चौड़ा था। इट वॉज सराउंडेड बाय द मोट 6 फीट वाइड 7 फीट डीप। दे आल्सो प्लेस्ड ए वुडन बॉक्स फॉर बाबा टू स्लीप। Straw was placed in it to keep Baba warm. Here Baba felt very happy. The author's wife spent hours sitting here in the company Baba. तो अब जो गिरीश था, बाबा था, कह लो, जो ब्रून था, वो भी खुश था, और जो ऑथर की वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आई थिंक आपने भी कभी ना कभी जो पेट एनिमल को घर में रखा होगा या रखा होगा, तो आपकी भी जो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो कि एक अलग ही टाइप की बॉन्डिंग होती है। आप इंसानों के साथ आप चाहे हो वो बातें शेयर नहीं कर पाते जो आप अपने पेट एनिमल के साथ सारी अपनी एक्सप्रेशन जो शेयर वगैरह करते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स बेटा।